सोचो, तुम एक शांत समुंदर के किनारे खड़े हो। चारों तरफ सन्नाटा है, बस तुम्हारे कदमों की आहट और दूर से आती लहरों की आवाज। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है और तुम्हें महसूस होता है कि ये जगह कितनी पुरानी और रहस्यमयी है। सुबह सुबह हल्की धुंध लहरों के ऊपर तैर रही है। सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ती हैं और हर बूंद में एक नई कहानी चमकती है। ये धुंध जैसे समुंदर के पुराने राजों को छुपा रही हो। समुंदर दूर दूर तक फैला है। उसकी गहराइयों में ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान की याद से भी पुराने हैं। ये पानी सदियों से सब कुछ देखता आया है, युद्ध, प्रेम, बिछड़न और मिलन। हर लहर अपने साथ कोई भूली बिसरी दास्तान लाती है। हवा में नमकीन खुशबू है और लहरों की हल्की आवाज भी सुनाई देती है। घास के तिनकों के बीच से गुजरती हवा जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। ये आवाजें तुम्हारे दिल को छू जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे समुंदर कोई राज छुपा रहा है, बस किसी के सुनने का इंतजार कर रहा है। उसकी सतह के नीचे अनगिनत कहानियां दबी हुई हैं, जो कभी कभी लहरों के साथ बाहर आना चाहती हैं। तुम आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये फुसफुसाहट तुम्हें अतीत की ओर ले जाती है, जैसे कोई पुरानी आत्मा तुम्हें अपनी कहानी सुना रही हो। ये सिर्फ पानी की आवाज नहीं है, बल्कि पुराने जमाने की गूंज है। हर लहर में इतिहास की परछाइयां हैं और हर पत्थर पर समय की छाप। वो कहानियां जब कभी जमीनें जुड़ी हुई थीं, लोग एक दुनिया से दूसरी दुनिया चलते थे। कभी ये समुंदर नहीं था, बल्कि एक पुल था जिस पर से इंसान और जानवर दोनों सफर करते थे। ये समुंदर सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, बल्कि सदियों की उम्मीद, डर और सपनों का गवाह है। यहां से कई लोगों ने नई शुरुआत की, तो कईयों ने अपने सपनों को यहीं दफना दिया। हर पानी की बूंद ने साम्राज्य बनते और गिरते देखे हैं। इन बूंदों ने इतिहास के कई मोड़ देखे हैं, राजाओं की जीत, सेनाओं की हार और आम लोगों की कहानियां। हर रेत का कण खोजियों और सैनिकों के कदमों को याद करता है। इन कणों ने अनगिनत यात्राओं के निशान संभाल रखे हैं और हर निशान में एक सपना छुपा है। इन बेचैन लहरों के नीचे कुछ खास छुपा है, शायद डूबे हुए जहाज, खोई हुई यादें या फिर वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए। इंसानों के हाथों से बना एक चमत्कार जो दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने के सपने से निकला। ये टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि इंसानी जिद और उम्मीद का प्रतीक है। यहीं इसी शांत समुंदर के नीचे चैनल टनल या चैनल छुपा है। ये सुरंग दो देशों को जोड़ती है और दो संस्कृतियों को करीब लाती है। लेकिन इसकी असली कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें उन दिनों में लौटना होगा जब यह सपना सिर्फ कल्पना था। उस वक्त में जब दुनिया सपने देखना सीख रही थी, जब कुछ लोगों ने पहली बार सोचा कि समुंदर के नीचे भी रास्ता हो सकता है, और उसी सोच ने इतिहास बदल दिया। 13,000 साल पहले दुनिया बिल्कुल अलग थी। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादरें फैली थीं और ठंड इतनी थी कि जीवन का हर रूप उसके हिसाब से ढल गया था। उस समय की धरती पर इंसान, जानवर और पेड़ पौधे सब एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। आखिरी आइस एज खत्म हो रही थी और मोटी बर्फ धीरे धीरे पीछे हट रही थी। जैसे जैसे तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी और धरती का चेहरा बदलने लगा। हजारों सालों तक जमी हुई बर्फ अब पानी बनकर बहने लगी थी। जहां आज समुंदर है, वहां एक बड़ी हरी जमीन थी जिसे डॉगरलैंड कहते थे। ये इलाका इतना विशाल था कि लोग पैदल ही दूर दूर तक सफर कर सकते थे। डॉगरलैंड पर घास के मैदान, झीलें और छोटी छोटी नदियां फैली थीं। यहां जहां आज शिप्स चलते हैं, वहां हिरन और मैमथ्स घूमते थे। इन मैदानों में जंगली घोड़े, भैंसे और विशाल मैमथ्स अपने झुंड के साथ घूमते थे। ये धरती जीवन से भरी हुई थी। उस वक्त लोग इंग्लैंड से फ्रांस तक बिना बोट के जा सकते थे। इंसान अपने परिवार और सामान के साथ खुले मैदानों में चलते थे, नए इलाकों की तलाश में। ये जमीनें उनके लिए घर जैसी थीं। हर सुबह सूरज एक ही बड़ी जमीन पर निकलता था।
दूर दूर तक कोई समुंदर नहीं था, सिर्फ खुला आसमान और फैली हुई धरती थी। नदियां घाटियों में बहती थीं और जंगल बहुत दूर तक फैले थे। इन जंगलों में तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे और इंसान इनसे अपना खाना और लकड़ी जुटाते थे। लोग शिकार करते, खाना इकट्ठा करते और आजादी से घूमते थे। उनके लिए ये जमीनें जीवन का आधार थीं। यहाँ कोई सीमा नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, न कोई समुंदर था, न कोई बॉर्डर। लेकिन बर्फ पिघलती रही, धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और इंसानों की दुनिया भी। समुंदर का पानी बढ़ता गया, नदियां किनारों से बाहर निकल गईं। हर साल पानी थोड़ा और आगे बढ़ जाता और लोग पीछे हटने को मजबूर हो जाते। धीरे धीरे वो जमीन पानी में डूब गई। हरे भरे मैदान, जंगल और इंसानों के घर सब समुंदर में समा गए। पानी इतना बढ़ा कि वो जमीन का पुल हमेशा के लिए गायब हो गया। अब इंग्लैंड और यूरोप के बीच एक गहरा समुंदर था और लोग दोनों तरफ अलग हो गए। अब आइलैंड्स बन गए। इंग्लैंड यूरोप से अलग हो गया, वो एक नया द्वीप बन गया और उसकी पहचान भी बदल गई। चैनल दो दुनियाओं के बीच पानी की दीवार बन गया। ये दीवार सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि लोगों के बीच दूरी की भी थी। ये सिर्फ ज्योग्राफी का बदलाव नहीं था, ये इंसानों के इतिहास का भी एक बड़ा मोड़ था, जिसने उनकी जिंदगी और रिश्तों को बदल दिया। ये धरती में एक घाव था और वहां के लोगों के दिल में भी। पुरानी यादें, खोई हुई जमीनें और बिछड़े हुए रिश्ते सब इस बदलाव का हिस्सा बन गए। सदियों तक चैनल एक दीवार बनकर खड़ा रहा और देशों की किस्मत बदलता रहा। आज भी ये पानी की दीवार हमें उस भूले हुए अतीत की याद दिलाती है, जब धरती एक थी और इंसान एक साथ चलते थे। हजार साल तक चैनल सिर्फ पानी नहीं था, ये एक किला था, दुश्मनों से बचाव की दीवार और बहादुर ट्रेडर्स के लिए रास्ता। इंग्लैंड और फ्रांस, पड़ोसी, दुश्मन और कभी-कभी बहुत बड़े विरोधी, एक दूसरे को लहरों के पार देखते थे। सेनाएं चैनल पार करती थीं, जीतने और बचाने के लिए। विलियम द कॉन्करर के शिप्स फ्रांस से इंग्लैंड आए। कई साल बाद इंग्लिश तीरंदाज दूसरी तरफ गए, धनुष तैयार, आंखों में ठंडापन। समुंदर कभी खतरा था, कभी उम्मीद। शांति में पार करना आसान, जंग में जानलेवा। लेकिन चैनल सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं था। व्यापारी, मछुआरे और सपने देखने वाले भी इसकी आंधियों से टकराए। व्यापार बढ़ा, कहानियां हवाओं में उड़ती रहीं। फिर भी पानी हमेशा याद दिलाता था, तुम अलग हो, तुम अलग हो। जब बारूद की आवाज लहरों पर गूंजी और समझौते बनते बिगड़ते रहे, एक सवाल हमेशा रहा, क्या ये दो दुनिया फिर से जुड़ सकती हैं? क्या समुंदर के नीचे उम्मीद का पुल बन सकता है? चैनल के नीचे टनल बनाने का आइडिया स्टीम इंजन से भी पुराना है। इंसान ने जब से समुंदरों को पार करने के सपने देखे, तब से इस टनल का ख्वाब भी पल रहा था। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दो देशों को जोड़ने की एक जिद थी। 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रेंच इंजीनियर आल्बर्ट मैथ्यू फावियर ने एक रास्ते का सपना देखा। वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी था, जिसने कल्पना की कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक स्थायी पुल बने। उसने ऐसा टनल प्लान किया जिसमें ऑयल लैंप्स जल रहे हों और घोड़े गाड़ियों को समुंदर के नीचे खींच रहे हों। उस दौर में यह कल्पना किसी जादू से कम नहीं थी। एक अंधेरे, नम टनल में रोशनी और जीवन की हलचल। लेकिन सपने अक्सर डर और शक में डूब जाते हैं। लोग सोचते थे, क्या यह मुमकिन है? क्या यह सुरक्षित होगा? हर नई सोच के साथ पुराने डर भी लौट आते थे। जंग आती गई, जाती गई। हर युद्ध ने इस सपने को और दूर कर दिया। गोलियों और तोपों की आवाज में टनल का सपना दब जाता था। नेपोलियन ने टनल को जीत के लिए देखा। उसके लिए यह एक रणनीतिक रास्ता था, जिससे वो इंग्लैंड तक पहुंच सकता था। पर बाद में ब्रिटिश लोग डर गए कि इस अंधे, छुपे रास्ते से हमला हो सकता है। उनके लिए यह टनल एक खतरा बन गई, एक ऐसी सुरंग जिससे दुश्मन कभी भी आ सकता था। हर बार जब शांति आई, आइडिया फिर सामने आया। जैसे ही जंग खत्म होती, लोग फिर से टनल के सपने देखने लगते। हर बार जब जंग छिड़ी, वो शक और डर में गायब हो गया। अधूरी योजनाएं, खाली साइट्स
और अधजली फाइलें। हर बार सपना अधूरा रह जाता। वर्ल्ड वॉर 2 में जब बम गिर रहे थे और यूरोप जल रहा था, टनल फिर सीक्रेट प्लान्स में आई। कुछ लोगों ने इसे भविष्य की उम्मीद माना, तो कुछ ने इसे युद्ध का हथियार। कुछ लोगों ने इसे सैनिकों के लिए लाइफलाइन माना, मुश्किल वक्त में सेफ रास्ता। टनल अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि जिंदा रहने का जरिया बन गई थी। लेकिन टेक्नोलॉजी तैयार नहीं थी, दुनिया तैयार नहीं थी। मशीनें फेल हो जाती, इंजीनियरिंग की सीमाएं सामने आ जाती। सपना फिर धुएं में खो गया, लेकिन उम्मीद जिंदा रही। हर नाकामी के बाद भी कुछ लोग मानते रहे कि एक दिन ये मुमकिन होगा। जैसे कोई जिद्दी बीज सख्त मिट्टी में छुपा हो, वो सही वक्त का इंतजार करता रहा। वक्त बदलता गया, पर बीज की उम्मीद नहीं मरी। कई जनरेशन के इंजीनियर्स, कवि और नेता उस उम्मीद को जिंदा रखते रहे। हर पीढ़ी ने अपने तरीके से इस सपने को आगे बढ़ाया। एक दिन उन्होंने फुसफुसाकर कहा, ये दोनों दुनिया फिर जुड़ेंगी। और उस दिन इतिहास ने एक नई करवट ली। सपना फिर से हकीकत बनने के करीब था। कई दशक बीत गए, दुनिया बदल गई। दुश्मन दोस्त बन गए और पुराने प्रतिद्वंदी ट्रेडिंग पार्टनर। 1986 में इतिहास ने करवट ली। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा मित्तरान ने हाथ मिलाया। उन्होंने एक ऐसा समझौता साइन किया जो नामुमकिन लगता था, समुंदर के नीचे टनल बनाना। यह बहुत हिम्मत वाला फैसला था। प्रोजेक्ट में अरबों लगने थे, सालों लगने थे, और ऐसी स्किल्स चाहिए थीं जो पहले कभी नहीं आजमाई गईं। समुंदर गहरा और खतरनाक था। नीचे की जमीन भी अजीब थी, कहीं सॉफ्ट चॉक, कहीं हार्ड रॉक और छुपे हुए पानी के रास्ते। फिर भी उम्मीद डर से बड़ी थी। दोनों देशों के इंजीनियर्स इकट्ठा हुए। भाषा अलग थी, सपना एक ही था। 3 टनल बननी थी, 2 ट्रेनों के लिए, 1 मेंटेनेंस के लिए। दोनों तरफ से खुदाई शुरू हुई। उम्मीद थी कि अंधेरे में कहीं मिलेंगे। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, यह भरोसे, टीम वर्क और इंसानी जिद का सिंबल था। पूरी दुनिया ने सांस रोककर देखा जब काम शुरू हुआ। अंधेरे में रास्ता बनाने के लिए इंसानों ने स्टील के दैत्य बनाए। टनल बोरिंग मशीनें, टीबीएम्स, फुटबॉल फील्ड जितनी लंबी, उनके मुंह में डायमंड और स्टील के दांत लगे थे। वो चौक और मिट्टी को खाते, घूमते, रुकते नहीं थे। लेजर्स की मदद से इंजीनियर्स इन दैत्यों को सर्जन जैसी सटीकता से चलाते थे। हर मीटर आगे बढ़ना हिम्मत और हिसाब मांगता था। मशीनों के पीछे वर्कर्स मोटे कंक्रीट के स्लैब्स लगाते, एक एक टुकड़ा जोड़ते। हर दरार से पानी रिसता था। ऊपर लाखों टन समुंदर का प्रेशर था। पंप्स दिन रात चलते, टनल को सूखा रखते। सेंसर लीक देखते, टीमें हर बोल्ट और सील चेक करती। फेल होना सोच भी नहीं सकते थे। दांव पर जान थी। कई बार मशीनें भी लड़ती, जाम हो जाती, ओवरहीट हो जाती या गैस के गुब्बार टकरा जाते। लेकिन